सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। तो प्यारे बच्चों, आज का करियर जो प्रश्न है वो ये है, बच्चे ने मुझे पूछा है कि मैम ये बताइए, मैं आने वाले भविष्य में बीएड की डिग्री और यूजीसी नेट जो है, यानी कि आने वाले भविष्य में वो नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये दोनों डिग्रियां साथ में ले सकता हूँ? क्या कानून के अनुसार और एजुकेशन के अनुसार 1 साल में और एक साथ क्या 2 डिग्रियाँ ले सकते हैं? तो इस प्रकार का उनका प्रश्न है। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में इसी प्रश्न का जवाब दूँगी। अगर आपका भी कोई डाउट या कोई भी प्रश्न अपने करियर से लेकर या टीचिंग और लर्निंग या बीएड इत्यादि कोई भी सीटेट से लेकर है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को मुझे डायरेक्ट हेल्प चाहिए, तो वो पेड बेसिस पे है। व्हाट्सएप नंबर लिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करके अपनी करियर हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि क्या एक साथ बीएड और यूजीसी नेट कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, यूजीसी जिसे कि हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनकी गाइडलाइन जो 2022 में आई थी, वो ये कहती है कि आने वाले भविष्य में यदि अगर कोई भी बच्चा एक साथ 2 डिग्रियाँ लेना चाहता है या एक साथ 2 कोर्सेज़ करना चाहता है, तो वो कर सकता है यूजीसी के अनुसार। परंतु उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या हैं? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जो भी डिग्रियाँ या कोई भी कोर्सेज़ अगर आप करना चाहें, तो उनका जो माध्यम होगा, एक ऑनलाइन होना चाहिए और एक ऑफ़लाइन होना चाहिए। उसी कंडीशन में आपकी जो ये डिग्रियाँ हैं, वो मान्य मानी जाएगी। यदि अगर आपकी दोनों डिग्रियाँ एक ही समय और एक ही काल में चल रही हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो डिग्री है, वो अमान्य घोषित की जाएगी। अब इसे समझिए आप एक उदाहरण से। देखिए, मान लीजिए अगर मैं बीएड करना चाहती हूँ और मैं इसके साथ-साथ चाहती हूँ कि मेरा यूजीसी नेट क्लियर होने के बाद मैं एज़ ए जूनियर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के कोर्स भी करूँ, तो उसमें मैं कैसे कर पाऊँ? तो देखिए, जैसे जूनियर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए उसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैंने नेट क्वालिफ़ाई कर लिया, तो मैं कॉलेज में जाके अपना एज़ ए पीएचडी कंप्लीट कर सकती हूँ, सुबह की मॉर्निंग के शिफ्ट में। लेकिन अगर मैं बीएड कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो बीएड में मॉर्निंग के शिफ्ट में ना जाके वो शाम की शिफ्ट में होना चाहिए, या जैसे कोई डिस्टेंस मोड से होना चाहिए, जैसे कि इग्नू इत्यादि से, जो कि डिस्टेंस मोड से चलाते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो आपका पीएचडी की डिग्री हो गई, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, यूजीसी नेट होगी, वो तो आप रेगुलर बेसिस पे क्लास लेके जा रहे हैं, और जो आपका बीएड हो गया, वो आपका ऑनलाइन मोड पे हो गया या डिस्टेंस मोड पे हो गया, इस तरीके से। ठीक है? तो ये तो मैंने दिया उदाहरण आपको कि जो इग्नू चला रही है डिस्टेंस मोड से। अब मान लीजिए कि अगर आपका बीएड का कोर्स भी और यूजीसी नोड नेट का कोर्स भी है, तो अगर वो दोनों के दोनों और मतलब रेगुलर कोर्सेज चल रहे, तो आप उनको कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन में भी यही होगा कि सुबह की शिफ्ट जो होगी वो आपकी होगी कोई एक कोर्स के लिए, और दूसरी जो शिफ्ट होगी वो आपकी होगी दूसरे कोर्स के लिए। तो उस केस में आपका जो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, इस बात के लिए एग्री करना चाहिए कि वो इन दोनों कोर्सेस में मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लासेस प्रोवाइड करता है। यानी कि उदाहरण के लिए कि सुबह मान लीजिए मैंने अपने पीएचडी की क्लासेस ले ली और शाम को घर पे 3-4 बजे आके मैं एज़ ए हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने बीएड की क्लासेस भी ऑनलाइन ले ली। मेरे प्रोफेसर ने मुझे घर में बैठा के पढ़ा लिया, मतलब कि ऑनलाइन, जैसे कि ज़ूम क्लासेस आजकल चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों इसीलिए यूजीसी ने करी है कि क्योंकि जब से ये देखा गया कि कोविड इत्यादि हुआ, तो जिन बच्चों के कोविड के टाइम पे भी, जैसे जो पीएचडी कर रहे थे वो कॉलेज नहीं जा पाए, जो बीएड कर रहे थे वो भी कॉलेज नहीं जा पाए, तो उन सब बच्चों की भी क्लासेस ऑनलाइन ही चली। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूजीसी ग्रांट कमीशन ने कहा कि अब बच्चा आने वाले भविष्य में एक साथ 2 डिग्रियाँ ले सकता है। रेगुलर डिग्री मानी जाएगी, इन दोनों की डिग्रियाँ मान्यता प्राप्त होगी, परंतु उसका जो काल होगा, मतलब जो उसका समय होगा, वो विपरीत होना चाहिए। अगर वो सेम समय पे, सेम टाइम पे होगी, तो उस कंडीशन में आपकी कोई भी डिग्री अमान्य घोषित कर दी जा सकती है। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया होगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है, तो मुझे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन हेल्प करती हूँ, जिसकी जो फीस है वो है केवल मात्र ₹99, यानी कि 99। ठीक है? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।